तो 10th क्लास स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसके कई एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियोस नहीं देखे इस चैनल पर अवेलेबल हैं, जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। न्यू एक्सरसाइज इज 5.2। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बोर्ड में आ चुके हैं। इसमें मैंने 6 तक कंप्लीट करा दिया था। अब स्टार्ट कर दो 7th क्वेश्चन। चलिए देखते हैं कैसे लगेगा। तो ये 7 क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है यहाँ पे। देखिए याद रखिएगा 7 जो क्वेश्चन है यहाँ पे है, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत एक्सरसाइज में है, तो इसलिए बहुत स्लो में इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा। आपने अगर ये क्वेश्चन सीख लिया तो कई क्वेश्चन आपको लगाने आ जाएंगे, तो इसलिए फोकस करिएगा। फाइंड दी क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड दी 31st टर्म ऑफ एन एपी। सबसे पहली बात, मुझे कौन सा टर्म निकालना है? 31st टर्म निकालना है। 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। तो यानी यहाँ पे मुझे दो टर्म्स दे रखे हैं, एक 11th टर्म दे रखा है और एक मुझे 16 टर्म दे रखा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली बात मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे 31st टर्म निकालना है। 31st को लिखते कैसे हैं? लिखने तरीका होगा A31, ये टर्म होगा, A31st टर्म को दिखाएगा, A31 इज 31st टर्म को दिखाएगा। इसी तरह से ये जो दे रखा है 11 टर्म, तो इसको कैसे लिखेंगे? A11 इज इक्वल टू 38। इसके बाद यहाँ पे एक और टर्म दे रखा है, कौन सा? 16 टर्म दे रखा है, तो इसको क्या लिखेंगे? A16 इज इक्वल टू 73। तो याद रखिएगा लिखते कैसे? सबसे पहले 11 टर्म को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? A11 इसकी वैल्यू 38 दे रखी है और 16th टर्म यानी A16 वैल्यू दे रखी 73। इसी तरह से मुझे निकालना कौन सा है? 31st टर्म निकालना है, मीन्स A31 क्वेश्चन मार्क। तो चलिए ठीक है, निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? अब हम लोग किसी की भी टर्म की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला हमेशा क्या लगाते हैं? AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D लगाते हैं। अब इसमें हम लोग को क्या चाहिए होता है? सबसे पहले तो A चाहिए होता है, मीन्स फर्स्ट टर्म चाहिए होता है। N हमेशा गिवन होता है कि आखिर मुझे कौन सी वैल्यू निकाली। यहाँ पे N कितना दे रखा है? 31 दे रखा है। कितना दे रखा है? 31। इसके बाद चाहिए होता है D। अब D क्या होता है? कॉमन डिफरेंस होता है। तो ये दो चीज़ें मेन चाहिए होती हैं, A और D, और जो यहाँ पे कोई भी दे रखी नहीं है। तो यानी सबसे पहले टारगेट होगा A एंड D निकालेंगे, उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D। तो दो चीज़ें मैंने यहाँ लेट कर ली हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग ये करेंगे, ये जो वैल्यू हमें दे रखी है दो, ये पहली वैल्यू और ये सेकंड वैल्यू, ये क्वेश्चन की वैल्यू दे रखी है। एक हम लोग अपनी वैल्यू निकालेंगे, मीन्स A16th टर्म हम लोग निकालेंगे और एक 11 टर्म हम लोग निकालेंगे बाई फार्मूला। याद रखिएगा कोई भी आगे की वैल्यू दे रखी हो उसमें हम लोग एक अपनी वैल्यू निकालेंगे। हम लोग निकालते हैं सबसे पहले 16 टर्म निकालते हैं अपने फॉर्मूले अकॉर्डिंग, मीन्स यहाँ पे n की जगह पे 16 पुट कर देते हैं। तो रिजल्ट कितना आ जाएगा? A प्लस 15D आ जाएगा। इतना हो जाने के बाद याद रखिएगा जो भी यहाँ वैल्यू दे रखी हो वो वैल्यू हम लोग अपनी निकालेंगे। मीन 16 टर्म की वैल्यू दे रखी है, हम लोग फॉर्मूले से अपना 16 टर्म निकालेंगे, जो कितना आ गया? A प्लस 15D आ गया। अब A16 जो वैल्यू वहाँ दे रखी थी वो आप इसके इक्वल पुट कर दीजिए। पुट करते ही इसको नाम दे दीजिए फर्स्ट इक्वेशन। सेम एज अब आते हैं अगली वैल्यू पे। अगली वैल्यू कौन सी दे रखी है? बिल्कुल सही है, 38 दे रखी है। तो हम लोग निकालते हैं अपनी वैल्यू A38 की, मीन्स A11 की निकालते हैं। तो ये कौन सा 11 टर्म है? लगाते हैं फॉर्मूला AN इजगल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। इस बार हम लोग क्या पुट करेंगे? 11। याद रखिएगा N की जगह पे 11 पुट करना है, तो जहाँ पे भी आपको N दिखे वहाँ आप 11 पुट कर दीजिए। तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया? A प्लस 10D आ गया। अब ये वैल्यू जो है गिवन है 38, वो आप पुट कर दीजिए। तो ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। ये दो इक्वेशन जो आपकी आई हैं दोनों लीनियर इक्वेशन है और दोनों टू वेरिएबल हैं। अब दो जो हम लोग जानते हैं सेकेंड चैप्टर में हम लोग पढ़ा था, वो कौन से? थर्ड चैप्टर में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन जो टू वेरिएबल हो तो उनको सॉल्व करने के लिए कई मेथड थे, लेकिन सबसे बेस्ट मेथड है वहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को। तो उसके लिए क्या करते हैं? दोनों इक्वेशन को अप डाउन में लिख लेते हैं। ये पहली इक्वेशन लिख लिया आपने, उसके बाद मैंने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन लिख ली। अब दोनों कर लेते हैं सॉल्व। तो एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए लाइक टर्म को कैंसिल करते हैं, साइन चेंज करने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे साइन कैसे हैं? सेम थे।
तो ये हमारे कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बचा 5D, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 5 आ गया और यहाँ कितना आ जाएगा 35। तो मेरी D जो आ गया 7 वैल्यू आ गई है। अभी तो सिर्फ D निकला है, मुझे A भी निकाल, D7 आ चुका है। अब किसी भी इक्वेशन पुट करके A निकाल लेते हैं। चलिए मैं सेकेंड इक्वेशन पुट कर देता हूँ। तो A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10 इंटू 7 इज इक्वल टू 38, तो A इज इक्वल टू 38 माइनस 70, तो A कितना आ गया, सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, नेगेटिव 32 आ जाएगा। तो वैल्यू 32 तो आ चुकी है कि मुझे अब जो टर्म निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन कौन सा टर्म निकाला था, बिल्कुल सही है, 31st टर्म निकाला था। निकालते हैं 31st टर्म। तो उसके लगाते हैं फॉर्मूला an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको बस करना है क्या है, जो वैल्यू निकाली है सारी यहाँ पे पुट कर दीजिए, और d कितना निकाला था 7, वो पुट कर दीजिए। तो ये कितना 30 इंटू 7, तो वैल्यू कितनी आ गई, इंटू करके 210, सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 178। तो इस तरह से ये कंप्लीट क्वेश्चन हो गया है। इस तरह से काफ़ी क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं 8th क्वेश्चन। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिएगा गौर से। तो क्या दे रखा है, एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। मीन्स एक AP है, उसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 50 यानी 50 टर्म्स हैं। विच थर्ड टर्म इज 12। देखिए क्या दे रखा है थर्ड टर्म, और थर्ड टर्म कैसे लिखेंगे A3, कितना दे रखा है 12, ठीक। उसके बाद लास्ट टर्म दे रखा है 106। अब ये लास्ट टर्म मीन्स, तो लास्ट टर्म कौन सा होगा, AP में 50 टर्म्स हैं और आखिरी 106 है, मीन्स इसकी पोजीशन कौन सी होगी, A50 होगा नहीं होगा, सीधी सी बात है। A106 हमारा लास्ट टर्म है और कितने टर्म्स है 50 टर्म्स, मीन्स इसका वैल्यू कितनी होगी, A50 पे कितना आएगा 106 आएगा। इसके बाद निकालना क्या है, मुझे निकालना है 29 टर्म, यानी कि मुझे A29 फाइंड करना है। तो मैंने बोला था आपको कि कोई भी टर्म अगर निकालना है तो हम लोग को क्या चाहिए होगा, A एंड D चाहिए होगा। ये दो चीज़ें आ जाएंगी तभी आंसर आ पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कैसे लगाएंगे। तो मैंने आपसे बोला है जो भी यहाँ टर्म दे रखा होगा, A50 दे रखा है, A3 दे रखा है, तो हम लोग अपना A50 निकालेंगे टर्म फॉर्मूले से और A3 अपना निकालेंगे A3 टर्म फॉर्मूले से। तो लगाते हैं यहाँ पे फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपको करना है क्या है, 50 यहाँ पे पुट कर देना है, मीन्स A50 टर्म मैं निकाल रहा हूँ फॉर्मूले से। एक बार फॉर्मूले से पुट निकालना है, एक बार जो गिवन है वो आपको इसमें पुट कर देना है। तो A50 कितना दे रखा है 106, तो यहाँ पुट कर दीजिए, पहली इक्वेशन हो गई। सेम एज यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितना A3 की बात हो रही है, तो लगाते हैं फिर फॉर्मूला यहाँ पे और निकालते हैं यहाँ पे A3, मिस पुट कर देंगे यहाँ पे 3, और ये वैल्यू दे रखी है कितनी 12, आप पुट कर दीजिए, ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशन बन चुकी हैं। अब दोनों इक्वेशन कर लेते हैं सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। तो ऊपर रख देते हैं बड़ी इक्वेशन, A प्लस 49D इज इक्वल टू 106, A प्लस 2D इज इक्वल टू 12, ठीक है। अब साइन तो चेंज करने पड़ेंगे कैंसिल करने के लिए, क्योंकि मैं लगा रहा हूँ यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड। तो ये कैंसिल, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं 47, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ जाएगा 4, और ये आ गया आपका 9। अब इसको कितना आ जाएगा 94/47, ये तो पूरा कैंसिल हो गया दो बार में। तो D कितना मिल गया मुझे यहाँ पे, तो D वैल्यू आ गई 2 आ गई। अब 2 तो A भी तो निकालना है, तो A निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं जो भी आपको आसान लगे। मुझे लग रही है सेकंड आसान और सेकंड है भी इजी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। D कितना निकाला मैंने 2 निकाला है, तो ये आ गया 12 माइनस का 4 यानी कि 8। तो फर्स्ट टर्म आ गया है, D आ चुका है। अब आप कुछ भी निकाल सकते हैं, तो बस पावर आपके पास में है। क्या फाइंड करना था, मुझे फाइंड करना था यहाँ पे 29 टर्म। तो लगाते हैं फॉर्मूला AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो कौन सा निकालना है 29, तो यहाँ पुट कर दिए 29, A जो दे रखा है वो पुट कर दीजिए, N 29, और यहाँ पे D दे रखा है 2। तो वैल्यू कितनी आ रही है 28 इंटू 2, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 56, ऐड कर लेते हैं, कितना हो गया 64। तो ये कंप्लीट हो चुका है, आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अगर क्लियर हो गया तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब स्टार्ट करते हैं 9th क्वेश्चन। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। इफ़ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ द AP आर 4 एंड -8। तो यानी कि मुझे यहाँ पे दो टर्म्स की वैल्यू पता है, एक कौन सा है थर्ड टर्म यानी A3 कितना दे रखा है 4,
इसके बाद मुझे 9 टर्म दे रखा है, मीन्स A9 कितना -8। लेकिन इस बार जो पूछी गई वो चीज़ थोड़ी सी अलग है। क्यों अलग है? इस बार पूछा गया विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0, मीन्स कौन से टर्म पे 0 वैल्यू आएगी AP की किस टर्म पे वैल्यू 0 आएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट कर लेंगे कि nth टर्म पर द nth टर्म विल बी 0। तो स्पेशली नंबर बोलना था कि आखिर कौन से नंबर या और कौन से टर्म पे वैल्यू 0 आएगी, तो उसको मैं लेट कर लिया है कि nth टर्म पे, यानी कि nth टर्म मीन्स an कितना हो गया, 0 हो गया। n टर्म कितना हो गया, 0 हो गया। मुझे अब निकालना क्या है, मुझे इसमें से निकालना है n। ठीक, ये वो टर्म है जिस पे वैल्यू 0 है, लेकिन वहाँ पे n कितना होगा वो मुझे फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बोला था आपको कि जब भी आगे के टर्म दे रखे हो तो हम लोग क्या करते हैं, अपने टर्म्स निकालते हैं फॉर्मूले से। तो बाई an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये 3 दे रखा है, लेकिन अपना a3 निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे n इजिकल टू 3। तो कितना आ गया, a3 दे रखा 4, तो a प्लस 2d आगे फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे निकालते हैं, a3 निकालते हैं तो a9 निकालते हैं, तो लगाते हैं फिर से फॉर्मूला n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो a9 पुट कर देते हैं, मिस a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी। a9 की वैल्यू बताएं कितनी, 8 है माइनस का, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ चुकी है सेकेंड इक्वेशन। अब दोनों इक्वेशंस को करेंगे सॉल्व, फिर आ जाएगा आंसर। तो चलिए सॉल्व करते हैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व। तो लिख देते हैं पहले कौन सी बड़ी इक्वेशन, तो कौन सी है हमारे पास, a प्लस 8d इज इक्वल टू माइनस 8 और a प्लस 2d इज इक्वल टू 4। तो साइन चेंज कर लेते हैं ताकि ये आपस में a कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6d इज इक्वल टू माइनस 12, तो d कितना आ गया, -2 आ गया। तो d तो आ चुका है -2, लेकिन अब क्या निकालना है, a निकालना है। तो हम लोग किसी भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं जो भी आपको आसान लगे। चलिए मुझे पहली आसान लग रही है, तो पहली इक्वेशन में यहाँ पुट कर देता हूँ -2 और कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्व। तो कितना आ गया, 8 आ गया। तो a तो मिल गया, d भी मिल गया, तो समझिए आपके पास पावर आ गई है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। जो निकालते हैं n, तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि विच टर्म इज 0, तो लेट बी द nth टर्म इज 0। तो यहाँ पे आते हैं बाई an इज इक्वल टू 0, लगाते हैं an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, 0 पुट कर दीजिए। और इसके बाद a कितना है, 8 है, d कितना है, -2 है। ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 10 माइनस 2n। तो 2n इज इक्वल टू 10, यानी n इज इक्वल टू 5। बिल्कुल सही, यानी फिफ्थ टर्म जो होगा इसका 0 होगा। तो साथ क्वेश्चन लगाना था, देख लीजिए अच्छी तरह से कैसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, ये आपके सामने है। कोई डाउट हो बताइएगा, और अच्छा लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। तो इस तरह क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।